अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को ये कहा है कि अगर उनका कफ़ील रेड कैटेगरी में है, चाहे वो साय ख़ास हैं या उनके दीगर किसी कंपनी में या किसी भी जगह पर काम करते हैं, तो वह अपना तनाज़ुल जवाज़ात या वज़ारत अमल से रजू करके आसानी से दूसरे कफ़ील के पास करवा सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के लिहाज से सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका कफ़ील रेड कैटेगरी में है, यानी उसका कंप्यूटर जवाज़ात ने बंद कर दिया है कि उसने मुतल्लिका जो टैक्सेस हैं या जो भी जिम्मेदारियां हैं जवाज़ात ने किसी भी कफ़ील पर लगाई होती हैं, शराइत रखी होती हैं, वो पूरी नहीं करता तो वो लाजमी तौर पर रेड कैटेगरी में चला जाता है। और रेड कैटेगरी में जाने के बाद वो अपने मुलाजमीन को किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं दे सकता, ना ही उनका कामा ट्रांसफ़र करवा। सऊदी अरब की काबीना ने गैर मुल्कियों को मीडिया और प्रिंटिंग से वाबस्ता कारोबार की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से सऊदी अरबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा लाइसेंस भी जारी होने शुरू हो गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में जद्दा के कसर इस्लाम में सऊदी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें वजारत तजारत और सऊदी अरबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तजावीज़ को मंजूर कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक काबीना ने मीडिया और प्रिंटिंग से वाबस्ता 19 मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्कियों को कारोबार करने की इजाज़त दी है और इन जो भी इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस होंगी उस पर पूरा उतरने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद को और जो भी मतलूबा उनकी ज़रूरियात होंगी वो फराहम की जाएंगी। लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी। पेंटिंग, फोटोग्राफी, मुख्तसर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ड्रामे, सहाफ़ती मवाद, सिनेमा, थिएटर, स्टूडियोज़, खिदमात, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया से वाबस्ता मवाद, मीडिया से मुतालिक मशवरे और इस शोबे से मुतालिक दीगर कारोबार भी वो कर सकते हैं। ये गैर मुल्की अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हज़ारों नहीं लाखों अफराद को इस सिलसिले में रोज़गार इंशाअल्लाह मुहैया होगा, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। काबीना के इस फैसले से गैर मुल्की अफराद मीडिया को ममलिकत में बैरो ऑफिस खोलने की भी इजाज़त होगी। यहाँ पर वो अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर कर सकेंगे। काबीना ने वाज़ा किया है कि मीडिया और प्रिंटिंग के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की शराइत को पूरा करना होगा। वाज़ह रहे कि सऊदी अरबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसे साजिया कहा जाता है, जल्द ही इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का ऐलान करेगी, जिसकी खबर फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि मीडिया से मुतालिक अब गैर मुल्की अफराद को भी यहाँ मुलाजमतें मिलेंगी। वो तमाम अफराद जो कि जर्नलिज्म से में काम करने का शौक़ रखते हैं, गैर मुल्की अफराद, वो अब इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से एक अहम एलामिया जारी हुआ है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की सनती मुलाजमीन पर आयद माहाना फीसों के हवाले से काबीना के फैसले पर 1 अक्टूबर से अमल दरामद बाकायदा शुरू कर दिया गया है। यानी जो भी फर्स्ट गुजरी है, इससे बाकायदा उन अकामों पर जो फीसें थीं अब वो नहीं ली जा रही हैं और ये छूट 5 साल के लिए दी गई है। दोस्तों, आपको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे सबसे पहले इस खबर को शेयर किया था। आप हजरात ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया, जिसे मैं आप हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब के मजीद अखबारात के मुताबिक 5 बरस तक सनती शोबे में गैर मुल्की मुलाजमीन पर आयद माहाना फीस हुकूमती खजाने से अदा की जाएगी। यानी अब मुलाजमीन से ये नहीं ली जाएगी। लिहाजा आप तमाम हजरात की अब सैलरीज भी इंशाल्लाह बढ़ जाएंगी। महदूद मुद्दत तक फीस माफ़ी का फैसला सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना की इजलास में किया गया था। फैसले का बुनियादी मकसद ममलिकत में सनती शोबे को मजीद तरक्की देना, ताकि सनतकारों को दरपेश माली मुश्किलात को दूर करके इस शोबे को मुस्तहकम किया जा सके। वाज़ह रहे गैर मुल्की कारकुनों पर फीस का निफाज 1 जनवरी 2018 से किया गया था, जिसके तहत ऐसे इदारे जहां गैर मुल्की कारकुनों की तादाद सऊदी कारकुनों के बराबर है, इनके ज़िम्मे माहाना फीस का आगाज़ 300 रियाल से किया जाता था। वो इदारे जहां पर सऊदी कारकुनों की तादाद गैर मुल्की मुलाजमीन से कम होती है, इन पर माहाना फीस 400 रियाल आयद की गई थी।
سعودی ادارے شماریات کی جانب سے کیے جانے والے سروے میں کہا گیا تھا کہ صنعتی شعبے کو 5 برستہ غیر ملکی کارکنوں کی فیسوں سے استثناء دیا جائے، جس سے 7 لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد 2018 کی مردم شماری کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2019 کے لحاظ سے یہ 8 لاکھ سے زائد ارکان بنتے ہیں۔ سعودی سول ایویشن کی جانب سے ایک ہی طرز اور رنگ کی نئی ایئرپورٹ ٹیکسی لانچ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تصاویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ سول ایویشن نے جدہ کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹیکسی سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ تجرباتی طور پر ایک ہی جیسی ٹیکسی کو ایئرپورٹ سروس کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ اخبارات کے مطابق ابھی تک سول ایویشن کی جانب سے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر ٹیکسی سروس کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں شہر آنے کے لیے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اگر ٹیکسی سروس بہتر ہو جائے تو ٹیکسی کے کرائے کے حوالے سے جو کسٹمرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس بارے میں خصوصی طور پر نگرانی کرے اور کرایوں کو مقرر کیا جائے۔ بعض ڈرائیور من مانی کرتے ہیں اور مقررہ کرائے سے زیادہ لیتے ہیں، جو انتہائی غلط ہے۔ دوسری جانب پرائیویٹ ٹیکسی چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ٹیکسی کمپنی شروع ہونے کے بعد ان کا کام کافی متاثر ہوگا۔ نئی کمپنی کے اہلکار مسافروں کو پہلے ہی اپنی خدمات فراہم کر دیں گے۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ اور ریلوے کمپنی کے سربراہ ڈاکٹر نبیل العامودی نے کہا ہے کہ ہرمین ٹرین کا سفر 30 دن کے اندر اندر دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ جدہ کے رہائشی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسٹیشن بھی استعمال کر سکیں گے۔ واضح رہے، جدہ میں ہرمین ٹرین اسٹیشن میں آگ لگنے کے بعد ٹرینوں کا سفر تاحکم ثانی روک دیا گیا تھا۔ آتش زدگی کے باعث اسٹیشن کی دوسری منزل مکمل طور پر جل گئی تھی۔ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ جدہ میں ہرمین ٹرین اسٹیشن میں مرمت کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ امید ہے 30 دن کے اندر اندر ٹرینوں کا سفر بحال کر دیا جائے گا۔